जहां 88,000 ऋषि, 10,000 में तो हाथ पैर ढीले हो जाते लोगों के, 50,000 आ जाए तो लोग व्यवस्था नहीं संभाल पाते। 20 वर्षीय सूजी महाराक्षों के रूप में सारे संत हैं। भगवान साक्षात रूप से विराजमान है। हमारे लिए भगवान तप कर रहे हैं वहां पर। इस कलयुग में इतना समय किसी के पास नहीं है। और कथा हमको ले जाती है नैमिषारण्य की भूमि पर, जहां 88,000 ऋषि भगवान की दिव्य कथा सुनने के लिए, जैसे आप बैठे हैं ऐसे ललायित हैं। देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, हमको तो कथा कहने के लिए माइक की व्यवस्था चाहिए, लेकिन उस समय जो कथा होती थी उसमें माइक की व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं थी। कितनी संख्या होती थी श्रोताओं की? 88,000। 10,000 में तो हाथ पैर ढीले हो जाते लोगों के, 50,000 आ जाए तो लोग व्यवस्था नहीं संभाल पाते। 88,000 सभी एक ही जगह बैठकर, और 20 वर्षीय सूजी महाराज बिना माइक के पेड़ के नीचे बैठ के सुनाते थे महाराज, और एक सुई भी ना गिरे, इतना भी आवाज नहीं होती थी। आज भी आप नैमिषारण्य जाएंगे तो नैमिषारण्य में वृक्षों के रूप में सारे संत हैं। वृक्षों का ही वहां पर इसलिए कहा जाता है, भारत के अंदर 4 जगह पर भगवान साक्षात रूप से विराजमान है। बद्रीनाथ जी में पहाड़ के रूप में है, नर और नारायण के रूप में। आप जब बद्रीनाथ जी जाएं, अवश्य सबको बद्रीनाथ जी का दर्शन करना चाहिए। हमारे लिए भगवान तप कर रहे हैं वहां पर। मनुष्य मात्र के लिए तपस्या बद्री विशाल भगवान कर रहे हैं। पहाड़ के रूप में वहां बद्रीनाथ में, पेड़ों के रूप में यानी वृक्षों के रूप में नैमिषारण्य भूमि पर, क्योंकि वो सभी ऋषि हैं। पुष्कर जी में जल के रूप में, और पुलह आश्रम जिसको हम कहते हैं नेपाल, गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान के रूप में। तो इस तरह से 4 जगहों पर साक्षात सशरीर भगवान उपस्थित हैं। ऐसे तो भगवान सब जगह हैं, पर इन जगहों पर जाने से विशेष कृपा, विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो यहां नैमिषारण्य की भूमि पर सूजी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज, अज्ञान ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य समप्रभः सूत आख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। कि आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं मेरी अज्ञानता को नाश करने के लिए। तो ये सूजी महाराज, इस कलयुग में इतना समय किसी के पास नहीं है कि लोग यज्ञ तपस्या करें, सारा समय केवल भगवान में ही रमे रहें। देखो, कलयुग में सारे समय तपस्या पुण्यकृत नहीं हो सकते, इसलिए सप्ताह विधि है। जो परीक्षित ने कथा सुनी थी सुखदेव जी महाराज से, वो 7 दिन में नहीं सुनी थी। उनके लिए 7 दिन का नहीं था, वो रात दिन कथा सुन रहे थे। उनके पास मात्र 7 ही दिन था। सुबह शाम लगातार 24 घंटे कथा चल रही थी। सिर्फ एक दिन जल पीकर के ही रहते थे, और 5वें दिन जब कृष्ण जन्म की कथा आई तो जल भी छोड़ दिया। रात दिन कथा चल रही है। पर हम संसारियों के लिए, कलयुगी लोगों के लिए 7 दिन की कथा की मर्यादा रखी गई, जिससे आप 7 दिन में कथा को सुने, पुण्य अर्जित करें, प्रभु की कृपा को अर्जित करें, और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुगम बनाएं। तो ये 7 दिन की कथा नारद जी के द्वारा, सनकादिक ऋषियों के द्वारा ये विधि बताई गई। बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब ऋषियों ने ये प्रश्न किया सूजी महाराज वक्ता से कि लोगों के पास समय नहीं है, ना उतना अच्छा मन है, हमेशा भावयुक्त मन नहीं रहता, इसलिए कई बार तो आप बहुत अच्छे से भगवान की सेवा पूजा कर लेते हो, पर सारा समय वैसा मन नहीं रहता है क्या? ये तो आप सबको अनुभव की बात है। किसी दिन बढ़िया लगन के साथ ठाकुर जी का खूब भजन हो गया, और किसी दिन
भजन करने में भी ऐसा लग रहा है 2-4 बाल्टी कपड़ा धो लिए महाराज, इतनी मेहनत लगती है, क्योंकि सदैव मन एक जैसा नहीं रहता। तो लोगों के मन के अच्छे विचार हमेशा नहीं होंगे, समय लोगों के पास नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इतने ग्रंथ है, सबको पढ़ने के बाद भी लोगों को सार समझ नहीं आता। तो आप हमें सभी सदग्रंथों का सार बताइए और भगवान की प्राप्ति कम समय में बिना किसी साधन के हो जाए, ऐसा उपाय बताइए तुरंत, सभी का सार। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के विषय में कहते हैं, एतस्माद् अपरं किंचित् मनये शुद्धये न विद्यते। 7 दिन के अंदर मन को पूर्णतया से शुद्ध कर देने वाला ये ग्रंथ है। मन शुद्ध हो जाए तो जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है, अपने आप सुंदर हो जाता है। क्योंकि मन इतना भागम भाग में कि जब तक भाग रहा है तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा उसको शांत करती है।